हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। मेरे चैनल का नाम है डिसेमिनेशन नॉलेज। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड लाइक करना तो भूलिए ही मत। और आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, आपको किस चीज़ के बारे में जानना है, नॉलेज हासिल करना है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी उसके बारे में बनाने की और पूरी कोशिश करूँगी उसके बारे में जो कुछ भी जानती हूँ वो सब कुछ बताने की। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। मेरा न्यू चैनल है, अभी तक तो कोई ज़्यादा सब्सक्राइब वगैरह हुए नहीं है, तो भी लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पढ़ाने की। एंड मैं अभी 10th क्लास में गई हुई हूँ, पर मैं जितनी भी नॉलेज मेरे पास है मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ और इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। और मेरी जो कुछ भी नोटबुक वगैरह, अगर आप भी 10th क्लास में हैं उर्दू मीडियम से, तो मेरी जितने भी बुक्स, जितना कुछ भी मैंने लिखा हुआ है मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी, एस्से वगैरह सब कुछ एंड क्लास वर्क सब कुछ करूँगी इंशाल्लाह। एंड मैं आप लोगों को बता रही हूँ ग्रामर यानी सेंटेंस। तो सेंटेंस एक जुमला होता है। सेंटेंस वर्ड का एक ग्रुप होता है, बहुत सारे वर्ड के एक ग्रुप को कहते हैं सेंटेंस, जुमला। हम कुछ भी किसी से कहते हैं कि ये मेरा घर है, तो हम एक बात बोले उसमें कि हमारा घर है, ये एक जुमला है। तो इसमें जितने भी वर्ड आए हैं ये पूरे इसके ग्रुप को कहते हैं जुमला। और हम कुछ भी बात कहते हैं तो फिर जुमला कहते हैं, तो हम पूरा वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बोलते हैं, क्योंकि अगर वो आगे पीछे होगा तो कोई भी उसे समझ नहीं पाएगा। इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि आगे पीछे होगा तो फिर कोई भी उसे समझ नहीं पाएगा कि वो कहना क्या चाहता है। इसलिए वर्ड को भी लाइन से होना ज़रूरी है। और ग्रामर इसी को कहते हैं कि हर एक चीज़ को बिल्कुल वो तरीके से रखता है, बराबर रखता है। और हर एक चीज़ का एक ग्रामर होता है, हर एक चीज़ अपने में खुद एक ग्रामर बनाई हुई रखती है। वैसे सेंटेंस का भी ग्रामर होता है, ये भी इसमें भी जैसे है कि सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए, तो नाउन भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए। नाउन और वर्ब के बिना तो सेंटेंस बनेगा नहीं। तो ऐसे ही आज हम लोग जानेंगे सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस, इसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, या फिर किसी को हम हुक्म देते हैं, या फिर हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम फ़िज़ाइया बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया, एक्सक्लामेटरी, तो वो बोलते हैं हम, उसे कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे ग्रामर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड containing a subject and a verb that express a statement, a question, etc. When a sentence is written, it begins with a big capital letter and ends with a full stop. तो हमारा जो सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला वर्ड जो होता है, उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। और हमारा जो सेंटेंस जब ख़त्म होता है तो वहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी होता है। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर हमारा जुमला ख़त्म हो रहा है। और हम लिखते लिखते दरमियान में कहीं भी कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते तो बिल्कुल गलत तरीका है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे हमारा सेंटेंस भी गलत होता है। बोलने में तो सही है बिल्कुल ही, लेकिन लिखेंगे, एग्ज़ाम वगैरह में लिखेंगे तो बिल्कुल गलत माना जाएगा, वहाँ पर हमारे मार्क्स कटते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि किस चीज़ में हमारा मार्क्स कट गया है। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। व्हाट इज़ सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस की शनाख्त क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सेंटेंस में हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, तो वही इसमें बताया गया है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड एनीथिंग, सब चीज़ के बारे में हम इसमें बात करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ द ऑर्डर ऑफ ऑल द पार्ट इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट, predicate, objects, phrases, punctuation, etc. It deals a lot with independent and dependent clauses and how they combine. Explained below. The placement of words and phrases next to what the modify, as well as the use of proper grammar. सेंटेंस है, प्रॉपर ग्रामर होने चाहिए, बिल्कुल लाइन से होना चाहिए, तभी हमें सेंटेंस समझ में आता है। बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, every sentence requires at least a verb and a subject. A verb is an action and a subject is a noun that does the action. मतलब हमारे जो सेंटेंस के जो पार्ट हैं, वर्ब है, सब्जेक्ट है, नाउन है। मैंने वर्ब और नाउन पे वीडियो बना रखी है, तो आप लोग मेरे चैनल में जाके उसे चेक कीजिए, उसे देखिए एंड लाइक करिए।
तो वर्ब और नाउन जैसे मैं बता देती हूँ, वर्ब किसी भी काम को कहते हैं, कोई भी हम फ़ेल अंजाम देते हैं तो उसे कहते हैं सोना, खाना पीना, दौड़ना, जंप करना, ये सब कुछ वर्ब है। और नाउन किसी भी चीज़ को कहते हैं, किसी जगह का नाम, इंसान का नाम, कुछ भी होता है। सब्जेक्ट भी इंसान, आयु, वी, दे, ये सब। तो ये सब सेंटेंस में होना ज़रूरी है, इसी के बेस पर एक सेंटेंस बनता है। एग्जाम्पल, देयर आर नो पीपल, यहाँ कोई भी नहीं है। आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ। आई नेवर लीव माई हाउस, मैं अपना घर कभी नहीं छोड़ूंगी। प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। व्हाट अ गुड डे, ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, बट यहाँ पे मैं एक्सक्लामेटरी मार्क लगाना भूल गई हूँ। गो एंड ब्रिंग माई कैट, जाओ और मेरी बिल्ली ले आओ। तो ये हमारा जो है, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। सेंटेंस में ऐसे ऐसे केस में मौजूद होते हैं। वेयर इज़ योर होम, आपका घर कहाँ है। तो फिर इसके अंदर हम सवाल कर रहे हैं तो इधर पे क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी है। पहला वर्ड हमेशा कैपिटल रहेगा, जो कि मैंने लिखा है याद से। और आप लोग भी कभी भूलना मत लिखना, मार्क्स इसी पर कटते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी।